लक है यार, लकी बंदा था यार, लक है उसका, लक चल गया। और देखो यार, माइक्रोसॉफ्ट में बैठ गया। वो सब लोगों के मुंह पे टेप लगा दिया, बहुत बड़ा वाला आपने। 1 साल मेहनत करते रहा और 1 साल बाद मेरी पैकेज जो है 30 लाख का पैकेज लग गया। जी, बहुत वीएमआर बढ़िया। में। जो कि मतलब क्लास का सबसे हाईएस्ट पैकेज लग गया 1 साल में। लेकिन वहां पे गया तो मैं जब बायोलॉजी का बुक देखा तो शुरू से लास्ट तक पूरा इंग्लिश था, तो मुझे एक शब्द भी समझ में नहीं आया। तो ऐसे ऐसे करके मैं डर से बाहर आ गया, घर आ गया वापस पटना से। तो मुझे लगा यार मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं फार्मिंग ही करता हूँ। तो मुझे कोई वैल्यू ही नहीं करता था। मैं कोई पूछता भी था तो लोग ऐसे नहीं, अरे क्या पूछ रहा है, जा इधर, है ना, तेरा अधिकार नहीं है पूछने का। मेरा वैल्यू कोई नहीं करता था। उसका रीजन ये था कि मेरे गांव में मेरा नाम बहुत गंदा रख दिया था, क्योंकि मैं एक लौता लड़का था। तो गंदे नाम मोखा रख दिया था मेरा नाम। हर क्लास में फेल हुआ, लेकिन चूंकि गवर्नमेंट स्कूल था तो फिर भी प्रमोट कर देते थे वो सब। डे लाइफ ऐसा था कि सुबह में फार्मिंग करने जाता था, फिर दिन में स्कूल जाता था। स्कूल में कुछ समझ में आती नहीं थी, फिर वापस आता था। फिर सब्जी भी जो भी उगाते थे उसको ले जाकर बाजार में सेल करते थे। जब मैं ज्वाइन करता हूँ 6 लाख का पैकेज था ऐसा। जी। और अभी मेरा हेलो जी दोस्तों, प्रणाम। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं एक और ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ 5ME जॉबकास्ट। दोस्तों, आज का जो ये जॉबकास्ट है ना, यहाँ जो भी बातें होंगी ना, ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप खुद सोच के देखो ना यार, एक बच्चा है यार, पहली से लेकर 8वीं कक्षा तक फेल होते हुए आ रहा है। और भैया उसको यार कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मेरे को पढ़ाई करनी है, क्या करना, कोई पता ही नहीं भैया चीजें। फार्मिंग का बैकग्राउंड है, किसानी करते हैं। और कुछ सालों बाद पता लगता है, न्यूज आती है, पेपरों में छपता है, वीडियोस आती है इंस्पिरेशनल, कि वही लड़का माइक्रोसॉफ्ट में लग गया भाई, प्लेसमेंट हो गया। अविश्वसनीय बात लगती है ना थोड़ी सी, है? नहीं बैठता ना विश्वास इस पे। बैठेगा आज, क्योंकि ये कोई इमेजिनरी स्टोरी नहीं है, ये रियल स्टोरी है। और ये जिनकी स्टोरी है, आज वो गेस्ट के रूप में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो भैया ज्यादा समय व्यर्थ नहीं करेंगे हम, यहां पे सीधा सीधा उन्हीं से जान लेते हैं ना, ये जर्नी आखिर कैसे तय की। तो मैं स्वागत करना चाहूंगा संतोष जी आपका इस जॉबकास्ट पर। थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया अपने पॉडकास्ट के लिए। आई एम वेरी ग्लैड एंड थैंक यू सो मच, आपने जो भी अच्छे अच्छे वर्ड यूज किया मेरे लिए। जी जी, थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल, क्योंकि आपकी जो जर्नी रही है वो हमें जानने में काफी ज्यादा दिलचस्पी है। और कहीं ना कहीं आज का जो एक युवा है, यूथ है, जो कॉलेज से निकलता है, जो फ्रेशर होता है, दिमाग में कोई अप्रोच, कोई स्ट्रैटेजी, कोई माइंडसेट, मतलब ऐसा अच्छा ये ट्रैक पे चलना है, जॉब मिल जाएगा, ऐसा कुछ डिजाइंड नहीं होता, एक आइडियलाइज्ड वे नहीं होता। तो जरूर आपकी जर्नी से वो सीख सकते हैं। और मैं शुरुआत करना चाहूंगा, आपकी जो स्कूलिंग और कॉलेज डेज थे वो कहानी जानना चाहूंगा। देखिए, मैंने जैसे आपने थोड़ा बहुत बताया कि मैं एक बिहार के बहुत छोटे गांव से बिलोंग कर रहा, तो वहाँ पे मेरा जन्म हुआ, जहाँ पे कोई लाइट नहीं था, ना ही कोई रोड था, कुछ भी नहीं था, है ना। तो वहाँ पे प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम था लोगों का, फार्मिंग था, राइट। तो मैं शुरू से ही, जी। बचपन से ही बाबा जी के साथ खेत में जाता था और बहुत मजा आता था। फिर धीरे धीरे उम्र हुई तो पढ़ने जाने की उम्र हुई। तो बच्चे और सब मेरे साथ के बच्चे 1 2 क्लास में जा रहे हैं। वहाँ पे कोई गवर्नमेंट स्कूल ही था और कोई भी प्राइवेट स्कूल नहीं था। तो 1 2 से स्टार्ट होते जो भी चीज़ें। तो मैं भी कोशिश किया पढ़ने का, बट मुझे पढ़ने में मन ही नहीं लगता था। क्योंकि मुझे ना हर चीज़ का एक रीजन जानने की कोशिश करता था मेरा माइंड, ठीक है, कि जो भी कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं। जैसे 2 + 2 4 हो रहा है, क्यों हो रहा है, हम प्लस क्यों कर रहे हैं आखिरकार, इसका क्या मतलब है। जैसे कि हम जो भी कर रहे हैं रियल लाइफ में और चीज़ का मतलब है, लेकिन इसका मतलब क्या। तो मुझे समझ में नहीं आते थे, तो मैं ज़्यादातर फार्मिंग में फोकस करता था। लेकिन जब थर्ड क्लास हुआ तो मेरे घर वाले बोले कि नहीं नहीं पढ़ने जाओ, तो धीरे धीरे मैं थर्ड क्लास से पढ़ने जाना चालू किया। फिर मुझे समझ में नहीं आती थी। तो मेरी ऐसी मतलब डे लाइफ ऐसा था कि सुबह मैं फार्मिंग करने जाता था, फिर दिन में स्कूल जाता था। स्कूल में कुछ समझ में आती नहीं थी, फिर वापस आता था। फिर सब्जी भी जो भी उगाते थे उसको ले जाकर बाजार में सेल करते थे। और मुझे सच बताऊं, मुझे बहुत मजा आता था। मुझे किसी तरह का शर्म उरम नहीं आती थी, अच्छा क्या है, क्योंकि मैं ही करता था। और सब एक मैं कास्ट में बिलीव नहीं करता हूँ, बट फिर भी मैं तो रियलिटी जो है उसको मानना पड़ेगा। मैं मैं अपने गांव में अपने साइड जो छोटे कास्ट के लोग होते थे, मैं उस सब भी बराबर हैं, जस्ट बता रहा हूँ। मेरे कास्ट के लोग जनरली नहीं जाते थे खेत में सब्जी बेचने। आई वॉज द वन जो जाता था सब्जी बेचने। फिर मुझे शर्म नहीं आती थी कि अरे मुझे जाना पड़ रहा है अकेले, है ना। तो मुझे अच्छा लगता था सब चीज़ें। फिर धीरे धीरे ऐसे हुआ, धीरे धीरे मैं 6 क्लास में गया। हर क्लास में फेल हुआ, लेकिन चूंकि गवर्नमेंट स्कूल था तो फिर भी प्रमोट कर देते थे वो सब, है ना। ऐसा नहीं था कि आप फेल हो अच्छा। जाओगे तो रुक देंगे, ऐसा नहीं होता था। तब ऐसा होता था, मैं 6 क्लास में गया तो मुझे याद है एक टीचर ने बताया कि ऐसा है कि एक बुक में कि मोहन की माँ 100 रोटी पकाती है, अगर मोहन 4 रोटी खा गया तो कितने रोटी बचे। तो मैं उसको विजुलाइज करता था कि एक्स मतलब क्या है, 1 2 4 क्या है एक्स, है ना।
तो मुझे समझ में नहीं आते। तो जैसे कि थी, आपने तारे जमीन पे मूवी देखा होगा ना, बच्चे के साथ जैसा होता है विजुलाइज करता है हर चीजों को, वैसा ही मैं जी। भी विजुलाइज करता था हर चीजों को कि कैसा क्या विजुअल में। और नहीं हो पाती थी, मुझे समझ में नहीं आती थी क्या है एक्स मतलब व्हाट। तो ऐसे ऐसे करके तो मुझे कोई जब भी रीजन पूछना था तो कोई मारने लगते थे। और दूसरी चीज की मेरा एक और रीजन था, मेरा वैल्यू कोई नहीं करता था। उसका रीजन ये था कि मेरे गांव में मेरा नाम बहुत गंदा रख दिया था, क्योंकि मैं एक लौता लड़का था। तो गंदे नाम मोखा रख दिया था मेरा नाम, ठीक है। मोखा अच्छा। मतलब होता है मूर्ख, मतलब फुलिस मतलब ऐसा मेरे ओके। गांव में। तो हर लोग उसी नाम से बुलाता था। चूंकि तो क्या होता था, मतलब मेरे जन्म के टाइम ही नाम रख दिया गया, तो लोगों ने उससे एसोसिएट कर लिया कि लड़का, इसका बुद्धि भी वैसा ही है ना। अच्छा। नाम को एसोसिएट कर लिया कि नाम और ये है। तो मुझे कोई वैल्यू ही नहीं करता था। मैं कोई पूछता भी था तो लोग ऐसे नहीं, अरे क्या पूछ रहा है, जा इधर, है ना, तेरा अधिकार नहीं है पूछने का। तो बाद में मैंने इतने खुद को बाउंड कर लिया कि भाई मेरी कोई औकात नहीं है, मैं किसी से कुछ भी नहीं पूछता, मैं खुद में रहने लगा। तो मेरा ऐसा था कि मैं रेडियो लेकर जाता था, खेत में जाता, दिन भर रेडियो सुनते रहता था और काम करते रहता था। सच बता, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं अकेले रहना सीख गया, अकेले रहना ही मैं एंजॉय करता था। अकेले खुद से बातें कर रहा हूँ, खुद में रोना है तो खुद में रो रहा हूँ, ऐसे से। मतलब इतनी ऐसी चीजें सोसाइटी ने ऐसा कर दिया, तेरे अधिकार नहीं है कोई भी चीज लॉजिकल चीज पूछने का। कोई बात नहीं है। ऐसे ऐसे मैं 8वीं क्लास तक गया। फिर 8वीं के बाद थोड़ा सा मन लगने लगा पढ़ाई करने में, मुझे थोड़ा अच्छा लगने लगा। तो पहली बार मैं जब पास हुआ, वो 8वीं क्लास में पहली बार मेरा पास हुआ, मैंने मन लगने लगा। फिर मुझे एक बोल सकते हैं ना कि टीचर अच्छे अच्छे मिलने लगे मुझे लेटर ऑन जाकर, जो रीजन बताए। तो मुझे मजा आने लगा पढ़ने में। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि 10th क्लास में मेरे 1000 बच्चे थे मेरे स्कूल में, एकाएक मेरी थर्ड रैंक आ गई। मतलब अच्छा। 1000 जो बच्चा शुरू से फेल हुआ, वो 10th क्लास में थर्ड रैंक आ गया ऐसा। तो सॉर्ट ऑफ लाइक सबके लिए शॉकिंग था। तो उसके बाद था कि भाई अब क्या, मतलब 10th के बाद क्या करना है। तो मैं एक बोलते हैं ना कि जो शुरू में आप देखते हो उसी से एक ड्रीम बनता है, फर्स्ट हैंड ड्रीम। तो मैं शुरू से विविध भारती और विविध भारती और बीबीसी हिंदी सुनता था। तो मेरे दिमाग में बन गया था मुझे एंकर बनना है, एंकर बनना है, या सॉर्ट ऑफ लाइक रिपोर्टर बनना है, न्यूज एंकर, ऐसा रिपोर्टर बनना है। सॉर्ट ऑफ लाइक मेरा डिफॉल्ट बैकग्राउंड ऐसा लगा। लेकिन जी। फिर था कि ऐसा था कि मैं भोजपुरी में बोलता था उस समय तक, ठीक है। तो मेरी हम्म। हिंदी बहुत गंदी थी, मतलब हिंदी बोल ही नहीं पाता था मैं। और बोलता भी, हिंदी भी एक दो लाइन बोलते थे, तो मतलब 90% भोजपुरी ही होती थी। तो फिर लोगों ने बोला कि नहीं नहीं, तुम ये कैसे कर सकते हो, तुम तो बोल ही नहीं पाते हो हिंदी। तो मैं लगा चलो कोई बात नहीं। तो मैं गया तो मैं घर से बाहर जाने की कोशिश किया कि अब मेरे को हायर स्टडी के लिए बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ कुछ था नहीं। तो घर पे भी नहीं बोले कि नहीं नहीं रहो यहीं पे, क्यों जाना है, ऐसे सब चीज़ें। फिर मैं बोला नहीं नहीं मुझे जाना है, ऐसे ऐसे करके जिद किया, रोया वोया सब चीज़ें। तो घर के बाहर लोगों ने भेजा। तो मुझे सेकंड जो ड्रीम था, क्योंकि मुझे बायोलॉजी बहुत अच्छी लगती थी, और मेरे हम्म। गांव में आपको पता ही है ना, कुछ भी हॉस्पिटल कुछ भी नहीं था। तो मुझे लगता था ऐसा कुछ करेंगे ताकि लोगों को सेवा कर पाए। तो मुझे डॉक्टर जी। बनने का सपना था। तो मैं गया पटना। तो मैं बायोलॉजी सब लेने का सोचा। तो वहां अभी तक टिल 10th तक मुझे इंग्लिश का, मैंने कुछ भी नहीं, मैं इंग्लिश का कोई वैल्यू ही नहीं था। अब 2 नंबर 4 नंबर लाओ, कुछ वैल्यू नहीं है इंग्लिश का, राइट। ओके। तो मैं डॉक्टर बनने का सपना लेकर गया पटना, ठीक है। लेकिन वहां पे गया तो मैं जब बायोलॉजी का बुक देखा तो शुरू से लास्ट तक पूरा इंग्लिश था, तो मुझे एक शब्द भी समझ में नहीं आया। तो ऐसे ऐसे करके मैं डर से बाहर आ गया, घर आ गया वापस पटना से। तो मुझे लगा यार मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं फार्मिंग ही करता हूँ। लेकिन फिर यहाँ भी आकर कुछ नहीं कर पा रहे हैं, मैं फ्रस्ट्रेट हो गया, परेशान हो गया, क्या करना है। फिर से दोबारा पटना गया, दोबारा कहीं और गया, छपरा गया, एक छोटा सा टाउन था, वहां गया, वहां भी कुछ नहीं हुआ। फिर वापस दोबारा पटना गया। मैं बोला अब मैं मैथ लूंगा, क्योंकि मैथ में एटलीस्ट इंग्लिश नहीं होती है ना। तो अच्छा। डर से मैं मैथ ले लिया और मैथ पढ़ना चालू किया। कुछ समझ में नहीं आ रही है, +2 ऐसे ही कर लिया। कुछ जो आई आई टी जे के तो एग्जाम ही नहीं दिया, उस समय आई ट्रिपल ही होती थी, तो उसका एग्जाम दे तो 7,20,000 रैंक आया। मुझे लगा यहाँ अच्छा। भी कुछ नहीं हो रहा है। तो फिर मैंने आईटीआई एडमिशन ले लिया, आईटीआई में, ताकि मैं रेलवे में चाहे आईटीआई के थ्रू कुछ गवर्नमेंट जॉब कर लेंगे। वहाँ भी कुछ नहीं। फिर मैं नेवी एयरफोर्स सबका तैयारी किया, चलना मतलब एग्जाम देना चालू किया। वहाँ भी सब जगह रिजेक्ट हो गया, कहीं नहीं हो रहा है सब चीज़ें। और मैं साथ साथ बीसीए में एडमिशन ले लिया, डिस्टेंस के थ्रू, बीसीए डिस्टेंस में एडमिशन ले लिया। तो वहाँ से बीसीए करने लगा और साथ साथ रेलवे सबका एग्जाम देने लगा। लेकिन कहीं कुछ नहीं हो रहा था। तो फिर मेरा बीसीए कंप्लीट हो गया। बीच में बीसीए जो कर रहा था उसका भी मान्यता खत्म हो गया। बहुत डिप्रेस था, लेकिन फिर भी सोचा चलो यार करते हैं, ट्राई करते हैं, कुछ ना कुछ हो जाएगा। और ऐसे ऐसे करके बीसीए कुछ भी करके मैंने कुछ भी करके से पास होगा। अब आता है मेन एमसीए एंट्रेंस के लिए। तो एमसीए एंट्रेंस मैंने बहुत सारे एग्जाम दिया फर्स्ट टाइम में, लेकिन कहीं नहीं हुआ।
लेकिन सेकंड टाइम मेरे लिए अब हो गया करो या मरो वाला, क्योंकि घर वाले भी बहुत प्रेशर डाल रहे हैं, गांव में भी सब बोल रहे हैं कि पता नहीं तुम्हारा लड़का क्या कर रहा है वहां पे, जाके देखो, क्यों पैसा बर्बाद कर, ऐसे ऐसे बहुत सारे शब्द मेरे पापा को बोले गए। तो मैं जी बोला यार इस बार कुछ करना है या तो घर जाना है, अब कोई ये नहीं है, मतलब है ना, अब कोई ये नहीं, टाइम जी पास की बात नहीं है कोई भी। तो मैंने नेक्स्ट टाइम मैंने बहुत पढ़ाई किया, कुछ 17-18 घंटे पढ़ाई किया, मतलब मैं 40-45 kg का हो गया, इतना पढ़ाई किया, इतना पढ़ाई किया। और उसके बाद जो ना मैंने कुछ 20-25 एग्जाम दिए थे, सारे एग्जाम में मेरे किसी में टॉप 10, टॉप 20, टॉप 30 के अंदर सारे में रैंक आए थे, है ना। तो मेरे पास चॉइस था कि सबसे बेस्ट, मतलब सब जगह रैंक आ गया, 4th रैंक आया था बीएचयू में भी। तो कौन सा एग्जाम कौन सा आपको लेना है, तो मेरे पास सबसे बेस्ट था एनआईटी त्रिची उस समय के लिए, तो वहां से एनआईटी त्रिची में एडमिशन लिया। तो एनआईटी त्रिची में ऐसा हुआ सर कि वहां पे ना सब बच्चे गए, मैं तो चूंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बहुत मेहनत करके चला गया एकाएक, है ना। तो मेरी ठीक है बोल सकते हैं इंटरेस्ट एग्जाम के लेवल तो बढ़ गए थे, उस लेवल का दिमाग बढ़ गया, लेकिन और सब पर्सनालिटी सब चीजें नहीं था ना, राइट। जो बच्चे एक रेगुलर कॉलेज से आ रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं, उनकी पर्सनालिटी, और मैं एक छोटे से डिस्टेंस से पढ़ाई किया, मतलब कुछ कॉलेज का एक्सपीरियंस अभी तक भी मेरा नहीं था, ठीक है। जी तो वहां गया तो मुझे बहुत कुछ लड़ना पड़ रहा है, कम्युनिकेशन लेवल पे इंग्लिश बोले कुछ भी नहीं आ रहे हैं, वहां पे हर कोई इंग्लिश में बात कर रहे हैं, मुझे कुछ नहीं आ रही है। तो सब तरह से स्ट्रगल किया, बहुत लोगों ने डीमोरलाइज करने की कोशिश किया कि अरे तेरे को ये नहीं आता है, ड्रेसिंग सेंस नहीं है, ये नहीं है, इससे बात नहीं करने नहीं आता, कोई बात भी नहीं करना चाहता था, है ना, ऐसा। तो जी फिर कोई नहीं, वहां भी मुझे लगा ठीक है तुम्हारे लिए यूनिक है, मैं तो ऑलरेडी लाइफ में अकेले रह के आ चुका हूं, तो मुझे पता है अकेले खुद को कैसे समझाना है सब चीजें। फिर मैं वहां खुद में स्ट्रगल कर रहा हूँ, खुद में धीरे धीरे कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करते रहा और पढ़ाई करते रहा वहां पे। ऑफकोर्स फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत खराब नंबर आया, लोगों ने बोला कुछ नहीं होगा तेरा ऐसे समय में, ठीक है कोई बात नहीं है, मैं आगे बढ़ते रहा करते रहा। और वहां से मेरा प्लेसमेंट बहुत कम पैकेज का लगा, 6 लाख का पैकेज लगा, जो क्लास का सबसे लोएस्ट पैकेज था। फिर भी मैंने खुद अच्छा को बुरा नहीं फील किया, मुझे पता था कि, मुझे पता है कि ठीक है मेरी जर्नी ऐसे ही स्टार्ट होती है, हर जगह मेरी नीचे से स्टार्ट होती है, लेकिन फिर मैं ऊपर चला जाता हूँ। ये मेरी मतलब एक लाइफ में, एक बोलते हैं ना कि जब मेरे एमसीए एंट्रेंस में हुआ ना, तो मेरी लाइफ का एक हो गया कि मेरी जर्नी यही है, मतलब फुटप्रिंट मेरा यही है कि मैं ऐसे ही करूंगा, ऐसे बन जाऊंगा, है ना। तो जी मेरे को एक हो गया कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि यार आई वॉज द वन जो कि 1 साल पहले कुछ भी नहीं हुआ था, मेहनत किया तो ये बहुत कुछ हो गया, तो अब मैं कुछ भी कर सकता, मेरे अंदर बिलीफ सिस्टम आ गया सर, है ना। तो फिर अच्छा मैं हुआ, मेरा टेराट में स्टार्ट किया, लेकिन मैं पढ़ना नहीं छोड़ा, मैंने तैयारी करना चालू किया था पढ़ते समय। तो मैं कंपनी में जॉब करता था, उसके रात में 11-12 बजे तक रुकता था। अब मैं पढ़ाई करता था, 11 बजे तक रुकता था, वहां पढ़ाई करता था मैं, 12 बजे तक 1 बजे तक पढ़ाई करता था, वीकेंड में पढ़ने जाता था। ऐसे से करके ऐसा हुआ कि सर मैं तो उस समय मैं किसी क्लासमेट को बोलता था रिफर कर दो, तो किसी रिफर भी नहीं करता था कोई, उनको पता था ये इसका क्या ही होगा, छोड़ो क्यों मेहनत करे। लेकिन मैंने 1 साल मेहनत करते रहा, और 1 साल बाद मेरी पैकेज जो है 30 लाख का पैकेज लग गया जी, बहुत वीएमआर बढ़िया में, जो कि मतलब क्लास का सबसे हाईएस्ट पैकेज लग गया 1 साल में। तो फिर लोगों को सही लगने लगा ओ माय गॉड, संतोष कर सकता मैं कर सकता हूँ, है ना, ऐसे ऐसे लोगों ने एसोसिएट करना चालू कर दिया। तो लोगों को बिलीव हो गया यार संतोष कर सकता मैं भी क्यों नहीं कर सकता हूँ ऐसा। तो फिर मैं वीएमआर बिल्कुल में 3 साल जॉब किया। तो ऐसा था कि मेरे को था यार कि मेरे गांव में ना, गांव में बताना है कि मैं यहाँ पे करता हूँ, ये करता हूँ। फिर मैं बताता था लोगों को, वीएमआर पता ही नहीं था वीएमआर क्या है, लोग बोलते ठीक है तो मौका ही है, मतलब ऐसा, मतलब मौका, मतलब वो ऐसा ही नीचे ही समझते थे लोग, है ना। जी तो लेकिन फिर मेरा 3 साल बाद मेरे को लगा कि यार ऐसी कंपनी में जाना है जो हर कोई जाने, गांव के लोग भी जाने कि क्या है। तब मुझे लगा मुझे गूगल, फेसबुक और माइक्रोसॉफ्ट के अलावा किसी और कंपनी में नहीं जाना है। तो फिर मैं बहुत तैयारी किया, 3 साल बाद, 2-2.5 साल बाद मैं बहुत तैयारी किया, और फिर मेरा सपना पूरा हुआ, मेरा माइक्रोसॉफ्ट में सिलेक्शन हो गया। 2021 के जनवरी में ज्वाइन किया माइक्रोसॉफ्ट। तो फिर ऐसे ही मैंने जस्ट लाइक स्टोरी डाली लिंक्डइन पे थोड़े दिन बाद, और वो स्टोरी बहुत वायरल हुई, और फिर तो सब कोई जान गया, है ना ऐसा। तो गांव के बिल्कुल लोग भी जान गए, ओ माय गॉड ही द वन, है ना। तो ऐसा होता था कि बचपन में अपने बच्चों को लोग मेरे साथ नहीं आने देते थे कि तू भी मौका बन जाएगी इसके साथ साथ, है ना। वो बच्चे जो कुछ नहीं कर पाए आज के टाइम में, है ना, कोई 10,000 का महीना भी नहीं का, वो सब लोग अपने बच्चों को ला रहे हैं कि अरे इसको भी बताओ ना, तुम कर लिए तो ये क्यों नहीं कर सकता। और मुझे याद है बचपन मेरी बहन सब चिढ़ती थी कि इसका नाम मौका क्यों बोलते हो। जब मैं बड़ा हो गया था तो मैं मन में बोलता था तुम लड़ो मत किसी से, ठीक है, मैं एक दिन ऐसा करूंगा कुछ कि ये लोग खुद ही, इनको शर्म आएगी बोलने में मेरी नाम, है ना। तो जी टाइम आया माइक्रोसॉफ्ट में जब सिलेक्शन होगा तो उनको खुद ही शर्म आने लगा कि यार इसको नाम मौका बोला, इतना पैसा कमा, इतना सक्सेसफुल हो गया, तो कौन एक्चुअल मौका है, ये मैं हूं कि ये है ना।
तो लोग खुद ब खुद बोलना छोड़ दिए। इनफैक्ट लोग लड़ाई करने लगे एक दूसरे से, अगर कोई मौका बोल रहा है तो एक दूसरे से लड़ रहा है, अरे भाई इसको कैसे बोल सकते हो, तो ये कर रहा है। तो ऐसा हुआ जर्नी, मतलब एक टर्न अराउंड हो गई चीजें। और मुझे तो उसके बाद मैं नेवर लुक बैक। उसके बाद मेरी जर्नी आगे बढ़ते गई। फिर मैं बोला कि अब पीछे मुड़ के नहीं देखना है। फिर मैं कंटेंट क्रिएटर की जर्नी स्टार्ट किया। फिर लोग जाने लगे। मैं बोला कि यार जी मेरे तरह बच्चे जो गांव से आकर जो स्ट्रगल कर रहे हैं, उन बच्चों को हेल्प करना है। तो ऐसे ऐसे करके मैंने बुक भी लिखा, 2 बुक लिख चुका हूँ और 2-3 बुक आने वाला है मेरा मार्केट में। तो मैं वैसे जी बुक लिख रहा हूँ सर, जैसे मैं बोलता हूँ बचपन में मेरे को लगता था कि हर चीज को रिलेट करता था, तो रिलेट हाँ कर हाँ समझा हाँ पाए। तो जिस तरह मेरे को समझ में आती थी, उसी तरह का एग्जाम्पल, उसी तरह का रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल मैं यूज कर रहा हूँ अपने बुक में, ताकि लोग समझ सही पाए। कोई भी चीज मैं कंसेप्ट सही समझा रहा हूँ तो लोग समझ पाए कि अच्छा ये है क्यों, ये क्यों आया, इसका हम्म। रीजन क्या है, सब चीजें। तो वैसे मैं करके अपनी और भी मेरी जर्नी, जैसे ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे, जोश तक, सब जगह आई सब चीजें। तो जी मैं पीछे मुड़ के जी नहीं देखने वाला हूँ सर, मैं आगे ही जाने वाला हूँ। अपने तरह के जो भी बच्चे जो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, उन सब बच्चों को मैं हेल्प करना चाहता हूँ। और आज बिल्कुल 2025 में ये बताना चाह रहा हूँ कि देखिए सर, अगर मैं कर सकता हूँ ना, मुझे ये लगता है कि मैं कर सकता हूँ ना, तो दुनिया कोई भी इंसान कर सकता है। बिल्कुल बस आपको 3 चीज करनी है। बस आपको अपने ऊपर बिलीव करना है, सबसे पहली बात कि आप कर सकते हो। बिलीव करना है, हार्डवर्क करना है, कंसिस्टेंसी और मेहनत करते रहना है। डेफिनेटली कोई भी बच्चा कुछ भी कर सकता है, अगर मैं कर सकता हूँ सर, सच बता रहा हूँ सर। बिल्कुल संतोष जी, आपने जो थ्रू आउट द आपने जर्नी बताई है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, जी क्या है ना, जब आपका सिर्फ ब्रीफ में डिस्क्रिप्शन सामने आता है ना बच्चों के, तो उनको जी जी लगता है कि लक है यार, लकी बंदा था यार, लक है उसका, लक चल गया और देखो यार माइक्रोसॉफ्ट में बैठ गया। वो सब लोगों के मुंह पे टेप लगा दिया बहुत बड़ा वाला आपने, कि यार मेहनत कितनी मैंने की है, जी मेरा वेट कम हो गया, दिन नहीं देखा, ना रात देखा, ना जगह देखी, ना काम देखा, डिस्क्रिमिनेट हो रहा था, लोग कह रहे थे कि भैया कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा, मैंने उसी में से कुछ करके दिखा दिया। तो अल्टीमेट सत्य तो यही है संतोष जी, किसी भी चीज को क्रैक करने के लिए, ये फैंग माइक्रोसॉफ्ट तो चलो ठीक है, कंपनियां हैं जहां पे भैया काम हमें करना है, इससे भी बड़े उद्देश्य लाइफ में हो सकते हैं जिसमें हार्डवर्क के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, जो कि जी आपकी स्टोरी से सुनने को मिल रहा है। जी मैं वैसे संतोष जी एक और चीज जानना चाहूंगा, इंटरेस्टिंगली, जैसे आप कह रहे हैं कि स्टूडेंट की मैं हेल्प करना चाहता हूं, इन रिगार्ड्स टू मैं जानना चाहता हूं कि माइक्रोसॉफ्ट का पूरा एक्सपीरियंस, इंटरव्यू प्रोसेस का एक्सपीरियंस आपका कैसा था एंड टू एंड? हाँ जी। तो इंटरव्यू एक्सपीरियंस माइक्रोसॉफ्ट का ऐसा था कि मेरे पास 2-3 साल का एक्सपीरियंस था। तो उसमें दो आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो आपको 2-3 चीज़ें पूछी जाती है माइक्रोसॉफ्ट में। एक डीएसए मेजर है, 90-80% डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम पूछी जाती है। उसके अलावा जी सिस्टम डिजाइन पूछा जाता है। उसके अलावा आप जो करंट कंपनी में काम कर रहे हो उसके रिलेटेड कुछ पूछी जाती है, ठीक है। तो जी मेरे कुछ 5 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू था, ठीक है। तो 5 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू था मेरा, जो कि हर एक राउंड में मेरे से एक डीएसए क्वेश्चन और एक सिस्टम डिजाइन क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। जी तो मैं बता रहा हूँ, मैं माइक्रोसॉफ्ट इंटरव्यू देने से पहले भी मैं 5-6 मतलब मैं कम से कम बहुत सारे इंटरव्यू में रिजेक्ट हो चुका था सर, है ना, ऐसा। ओके तो मैं रिजेक्शन को मैं मानता हूँ मैं सही रास्ते पे चल रहा हूँ सर आज के डेट में। अच्छा क्यों मैं रिजेक्ट हो रहा हूँ तो मुझे लगता है मैं सही रास्ते पे चल रहा हूँ, तभी रिजेक्ट हो रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले मैं लाइफ में हर जगह फेल हुआ हूँ फिर सक्सेस हुआ। तो जी ठीक है, तो जो भी मैं तो फेलियर को ऐसे देखता हूँ कि एक बैलून की तरह है, बैलून की तरह है। तो मैं देखता हूँ कि अरे यार, मैं अगर कहीं फेल हो रहा हूँ, जैसे 4 राउंड 5 राउंड में जाकर कहीं फेल हो रहा हूँ, तो मुझे लगता है एक छोटी सी होल है, उस होल को फिल करना है ना। तो मैं रिजेक्शन को ऐसे मानता हूँ 90% सक्सेसफुल हूँ, 10% मेरे का फेलियर है, वो फेलियर को बस फिल कर लो। तो मैं देखता था हर एक इंटरव्यू को, देखता था मेरे अंदर क्या कमी है, क्या चीज़ है, क्या ऐसी चीज़ है जो मेरे को फेल किया, तो उसको मैं जाकर अच्छे से पढ़ाई करता था। तो ऐसे से होते माइक्रोसॉफ्ट टाइम में बहुत ऐसे तैयारी कर चुका था, ठीक है, ऐसा। तो मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ तो ऐसा लगता है मेरे लिए जस्ट लाइक आपसे बात कर रहा हूँ ना, ऐसे काइंड ऑफ इंटरव्यू है। मेरे कोई भी स्ट्रेस नहीं माइंड में, नॉर्मल टॉक कर रहा है, नॉर्मल ऐसे ही इंटरव्यू दे रहे थे। तो 5 इंटरव्यू था, हर एक राउंड में एक सिस्टम डिजाइन, एक डीएसए कुछ में पूछा गया। तो ऑफकोर्स मैंने मशीन कोडिंग था डीएसए के लिए, और सिस्टम डिजाइन के लिए डिस्कशन सब कुछ था। तो हर एक राउंड मेरा सही गया। एक लेवल ऑफ क्वेश्चनिंग क्या थी संतोष जी? लाइक इजी, मीडियम, बहुत टफ थी, बहुत हार्ड थी, कैसे की वो लेवल? लेवल ऑफ इंटरव्यू मैं बता सकता हूँ कि मीडियम टू हार्ड था, इजी तो नहीं था एक भी ओके क्वेश्चन। हाँ, मीडियम टू हार्ड था, ओके इजी नहीं था। लास्ट टाइम में एक हार्ड क्वेश्चन पूछा गया मेरे से, जो मैंने उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, और उन्होंने बोला ठीक है कोड करो। तो मैं जब कोड करने गया तो उन्होंने रोक दिया, उनको समझ में आ गया इसको आता है। फिर दैट वाज लास्ट राउंड,
और फिर मेरा ऐसे सिलेक्शन हो गया, तो मीडियम टू हार्ड था। अब देखिए बताता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट इज सेम कंपनी जो आज से आप 6-7 साल पहले जाएंगे तो माइक्रोसॉफ्ट इजी क्वेश्चन पूछती थी, लेकिन अभी क्या है, जी। क्योंकि सबका लेवल बढ़ गया है, मतलब हाँ सबका लेवल, कैंडिडेट का भी लेवल बढ़ गया है, मतलब रिसोर्स भी इजी टू एक्सेस हो गए हैं। मेरे टाइम मतलब जी। उस समय एडटेक कुछ भी नहीं था। आज के टाइम देखते नहीं, इतने सारे एडटेक हो गए, इतने सारे यूट्यूब चैनल हो गए, लोग आसानी से पढ़ पा रहे हैं। तो अब आप बड़ी कंपनी टारगेट कर रहे, फांग मांग टारगेट कर रहे हैं ना, तो आपका लेवल मतलब मान के चले मीडियम टू हार्ड ही आएगा, इजी तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। अब पहले ऐसा था, ऐसा माना जाता था माइक्रोसॉफ्ट में, भाई डीपी का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, है ना, डीपी ग्राफ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, पहले माना जाता था 6-7 साल पहले। जी। बट अभी ऐसा हो सकता है कि शायद आपका फर्स्ट राउंड का फर्स्ट क्वेश्चन ही डीपी से पूछा जा सकता है, फर्स्ट राउंड का फर्स्ट क्वेश्चन ही ओके। ग्राफ से पूछा जा सकता है। तो ओके। मैं ये बताना चाहूंगा कि देखिए, इंटरव्यू ना 5 राउंड का होता है, या 5-4 राउंड, जितने भी राउंड हुए, आपका एक राउंड भी नहीं क्लियर होगा ना, तो आपका ओवरऑल सिलेक्शन नहीं होगा। तो मैं यही बताना चाहूंगा व्यूअर्स को आपके कि कुछ भी चीज छोड़ो मत, है ना। इट्स जस्ट लाइक बैलून, बैलून में एक छोटी सी छेद भी हो जाएगी तो बैलून में हवा नहीं रुक पाएगा। तो बस वैसा ही है, आपने 5 राउंड निकाल भी लिया, लेकिन एक राउंड का एक क्वेश्चन भी आपने नहीं किया ना, तो आपका रिजेक्शन हो जाएगा। तो आपको कुछ भी चीज छोड़ना नहीं है, आप अच्छे से तैयारी करो, फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम एरे टू डीपी ग्राफ एवरीथिंग, कुछ भी छोड़ो मत अपने तरफ से, है ना। क्योंकि जी। ऐसा मत सोचो कि ये नहीं पूछेगा भाई, आप ऐसा सोचोगे ना तो ऐसा हो सकता है पहला क्वेश्चन ही आपसे वो पूछा जाए, फिर आप डर जाओगे और शायद इजी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते। तो कुछ खुद को रखो भाई, मुझे सब कुछ आता है, आप खुद को कुछ मत छोड़ो, है ना, ऐसा मैं बोलूंगा। क्योंकि जी। इस माइंडसेट में मेरा भी कुछ शुरू में माइक्रोसॉफ्ट पहले कुछ इंटरव्यू में रिजेक्शन हुआ था। जी संतोष जी, यहाँ पे ना फिर इंटरव्यू के दरमियान जब आप जा रहे थे और ऊपर से अभी फिर आपके पास लाइक 4 इयर्स का एक्सपीरियंस अभी हो गया माइक्रोसॉफ्ट में आपके जी जी पास। जी जी अब बच्चों को सबसे बड़ी दुविधा कम्युनिकेशन की लगती है कि कॉर्पोरेट लाइफ में इंग्लिश बोलना आना जी, चाहिए, जी। इंटरव्यू प्रोसेस में जम के इंग्लिश बोलना आना चाहिए, चलो सिलेक्शन होने के बाद कंपनी में इंग्लिश बोलना आना चाहिए, हम कैसे कन्वे कर पाएंगे? जी, जी। अब आप ही जरा समझा दीजिए क्या है इसके मायने। जी जी, तो इसका मैं बताना चाहता हूँ कि मुझे इंग्लिश भी नहीं आता था, मैं बोलने तो कुछ भी नहीं, मैं एक लाइन भी नहीं बोला था इंग्लिश। जब मैं कॉलेज में गया था तो मैं क्या करता था ना, खुद से पढ़ता था, खुद से, जैसे कि इंग्लिश मूवी देखा या नोवेल्स पढ़ता था और या न्यूज़पेपर पढ़ता था। तो मैं सबसे पहले क्या किया, अपने वोके पे काम किया कि मतलब मुझे इंग्लिश का हर कोई सामने वाला कोई भी वर्ड बोल रहा है, मुझे कोई मीनिंग बोल रहा है, मुझे समझ में आना चाहिए। तो मैं एक बार पढ़ता था, कोई भी वर्ड का मीनिंग समझ में नहीं आया तो मैं नोट डाउन कर लेता था। तो ऐसे से जी। करके नोट डाउन करते गए, 2 महीने टाइम हुआ कि मुझे एक बार का सारा चीज मुझे समझ में आने लगा, है ना। तब मैं समझ गया कि यार ये जो 50-60 या 500 वर्ड है जो कि बार बार रिपीटेड होते हैं, है ना, तो आप वो बस वो वर्ड को आप कर लेते हो, मतलब, है ना। कोई भी, जैसे कोई भी वर्ड कोई बोला है ना, कोई किताब में लिखा है, तो मैं सर्च करके लिख लेता था कहीं पे, तो मेरे को समझ में, वो 2-3 बार आता था, मुझे समझ में आ जाते थे। तो ऐसे से कर मैं खुद को इंप्रूव किया। उसके अलावा मैं इंग्लिश बोलता था। देखिए क्या है ना, आप सुनने, 3 स्किल होती है, आप सुनकर सामने वाला बोल रहा है, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, तो उसके लिए आपका सब कुछ, मतलब इंग्लिश का हर इंग्लिश वर्ड का पता होना चाहिए, मीनिंग एक तरह से जो मोस्ट फ्रीक्वेंट यूज होते हैं उनका मीनिंग पता होना चाहिए। दूसरा चीज लिखना, लिखना ये दोनों सेम है, मतलब बोलना लिखना दोनों सेम है। मेन आता, सॉरी, सुनना और बोलना दोनों सेम है, मेन आता है बोलने में। अब बोलने का बताता हूँ, मैं सच बताऊं, माइक्रोसॉफ्ट में आने से पहले मुझे इंग्लिश बोलने सही से नहीं आती थी। मतलब ओके। आप मुझे 2 मिनट बोल लोगे तो शायद मैं अटक जाऊंगा, रुक जाऊंगा, राइट। बट अभी जी। क्या है, मैं आपको 2 घंटे भी बोलूंगा इंग्लिश में, पता ही नहीं चलेगा कि मतलब मैं क्या क्या मिस कर रहा हूँ, ग्रामेटिकल मिस्टेक कर रहा हूँ, छोटे छोटे, ऐसा होगा। लेकिन आपको लगेगा नहीं कि अटक गया, रुक गया, ऐसा नहीं समझे। तो मेरे हाँ, अंदर हाँ। क्या है, मेरा क्या है कि मैं बहुत इंग्लिश मूवी देखा, तो उससे ना मैं समझ गया कि अच्छा सेंटेंस फॉर्मेशन स्टार्ट कर दिया, सेंटेंस फॉर्मेशन। तो आपको सेंटेंस फॉर्मेशन स्टार्ट करना, तो जस्ट लाइक आप अपने बचपन में जाओ, आपने, जैसे मैंने भोजपुरी बोलना सीखा था बचपन में, राइट। तो कैसे सीखा, मेरे मॉम डैड बोलते थे, बिल्कुल, तो मैं धीरे धीरे बिल्कुल। दिखता था, अच्छा इस वर्ड को ऐसे बोलते हैं, इस वर्ड को ऐसे बोलते हैं। तो अभी आपको इंग्लिश सीखना है, तो आप ऐसे ही करो ना। तब कैसे करोगे, अभी आपके मॉम डैड तो इंग्लिश में बात नहीं करेंगे, आपके आसपास इंग्लिश में कोई बात नहीं करेगा, तो आप इंग्लिश मूवी देखोगे, अच्छा सामने वाला कैसे बात कर रहा है। चाहे मीटिंग में, आप मीटिंग ज्वाइन कर रहे हो, मीटिंग में देख रहे हो, अच्छा कोई सामने वाला कैसे वर्ड के यूज कर रहा है, कैसे बात कर रहा है, ऐसे धीरे धीरे सीखा। मेन उसके बाद होता है कॉन्फिडेंस, शर्म छोड़ो, कॉन्फिडेंस लाओ। मेरा ऐसा है कि भाई आज गलती कर लो, ताकि मेन स्टेज पे जब जाओ, आप जब आगे बढ़ो, तो उस समय गलती ना हो आपसे, नहीं समझे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा, तो आप जितना बोलोगे ना, जैसे कि आपने 100 शब्द बोला, तो मे बी आप 80 गलत कर रहे हो, है ना। लेकिन आपने 20 सही बोला ना, ऐसे
लेकिन आप दो ही बोलोगे तो आप दो ही, मतलब होता है ना, जितना सही कम बात बोलोगे है। उतना ही गलती आप सीखने के संभावना कम रहेगी। आज 80% गलत करो, कल 70-50 ऐसे करके। तो मुझे लगता है कि आप डरो मत, ऐसा मानो ये रियलिटी है, ये रियलिटी है भाई। जैसे कोविड आया तो रियलिटी हो गई भाई, घर में रहना है, मास्क पहन के रहना है, रियलिटी एक्सेप्ट करो। ये रियलिटी है भाई, इंग्लिश बहुत जरूरी है। आप बिना कम्युनिकेशन के, लाइफ में बता रहा हूं, बिना कम्युनिकेशन के आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। दिस इज द रियलिटी, है ना। आपके लाइफ का रियलिटी है। कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब ये नहीं होता केवल बोलना, आपके पर्सनालिटी, कब क्या बोलना है, कब नहीं बोलना है, कब चुप रहना है, कब कैसा क्वेश्चन पूछना है, बहुत सारी चीजें मैटर करता है। तो मुझे लगता है आप देख देख कर सीख सकते हो। आपने टीम में काम जी करे हो तो देखो कौन क्या बोल रहा है, ऐसे देख देख आप सीख सकते हो। तो मैं तो ऐसे ही सीखा हूं सर। जी संतोष जी, फिर जब आप इंटरव्यू के लिए बैठे थे तब भी आप इंग्लिश बोलते बोलते थोड़ा सा हो गया होगा गड़बड़ वाला मामला, ऐसा कुछ हो गया होगा, तो फिर आपको कैसे लगा कि यार नहीं होगा शायद, मैं इंग्लिश नहीं बोल पाया इसलिए, या फिर ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हो गया जो आप शेयर करना चाहेंगे? तो देखिए, इंग्लिश का ऐसा था कि देखिए सर, दो तरह का इंग्लिश होता है। एक होता है आप जब एकेडमिक लेवल का इंग्लिश ना, एकेडमिक लेवल जैसे क्वेश्चन है ना, जैसे कोई क्वेश्चन पूछा, उस लेवल का इंग्लिश आप तोड़ फोड़ के बोलते हो, पता नहीं चलता है, क्योंकि आप हाँ। एकेडमिक लेवल का इंग्लिश है, वो इंग्लिश बहुत आसान होती है थोड़ी सी, नहीं समझे। जैसे कि जनरल कम्युनिकेशन इंग्लिश और एक एकेडमिक लेवल, क्योंकि आप वो सेम क्वेश्चन रोज पढ़ रहे हो, रोज इंग्लिश में पढ़ रहे हो, तो इंग्लिश थोड़ी सी आसान होती है समझना कि आई एक्सट्रैक्ट दैट एट दिस, है ना, समथिंग है वो। कुछ लिमिटेड वर्ड में ही काम चल जाती है, जो जो इंटरव्यू वाला इंग्लिश होता है ना। लेकिन जब जनरल कोई पूछे कि ओके टेल मी अबाउट योरसेल्फ, ये तो जनरल हो गया, इसमें थोड़ा अटकते हैं, इसमें थोड़ा अटकते हैं। हाँ। तो इस समय हुआ कि अटक गए सब चीजें, फिर भी। लेकिन मेरा क्या है, देखिए, आप जब रुकते हो ना तो सामने वाला नोटिस करने लगता है। आप कॉन्फिडेंटली बोलते हो ना तो फिर आप बोलते रहते हो। जैसे आज कोई हाँ। अंग्रेज आकर हिंदी बोलने लगे, वो अटके गए ना, तो आपको बोलने अरे, और धीरे धीरे सीधे बोलने लगा, तो आपको पता है कि यार आप नेटिव स्पीकर, जैसे कि सामने वाला इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा, उसको इंग्लिश सब कुछ आती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी सब चीजें सब समझ जाता है क्या बोलना चाह रहे हो, राइट। तो मेरा है कि अटको मत, कीप ट्राइंग, बोलते रहो ऐसा। वो सामने वाला समझ जा रहा है, वो भी इंडियन ही है, वो भी आपके ही सामने वाला इंटरव्यू ले रहा है, तो आपका बॉडी लैंग्वेज, आपकी फेस से सब चीज समझ पा रहा है आप क्या बोलना है, चाह रहे हैं, राइट। जी, तो आप मतलब कम से कम एफर्ट डालना जरूरी है कि अगर सामने वाले को लग रहा है कि यार हाँ, ये कर नहीं पा रहा लेकिन एफर्ट डाल रहा है यार, बस, कोशिश बस, तो कर रहा है कम से कम, बस, ये बस, इंपॉर्टेंट है उनके लिए। 100%, जी, 100%, तो 100%। अब एक और चीज फिर दिमाग में आती है संतोष जी, कि जब आप लेट से माइक्रोसॉफ्ट में गए, तो फिर कभी आपने लाइक अभी 4 साल हो गए, आपने कभी ऐसा सोचा नहीं कि लेट्स ट्राई फॉर गूगल और लेट्स ट्राई फॉर फेसबुक, या फिर मैं स्विच करने की सोचूं, ऐसा कभी क्यों नहीं सोचा आपने? वो इसलिए नहीं सोचा कि मैं, एक तो माइक्रोसॉफ्ट बहुत अच्छी कंपनी है, वर्क लाइफ बैलेंस है बिल्कुल। बहुत अच्छी। मैं जो तलाश करता था लाइफ में कि मुझे ऐसी कंपनी मिला, ऐसे टीममेट्स मिले, वो सब कुछ मुझे माइक्रोसॉफ्ट मिला। तो पहले जी। तो उसको मैं, एक बोलता ना, उसको एडॉप्ट करने में मुझे वो उसी खुशी में 1-2 साल 3 साल कर दिया। उसका लगा अब चेंज अच्छा। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। फिर मुझे लगा कि यार मैं ऑलरेडी कंटेंट क्रिएशन जर्नी स्टार्ट कर दिया, बुक लिखना सब चीज़ें स्टार्ट कर दिया। तो मुझे लगता है कि माइक्रोसॉफ्ट में जो वर्क है थोड़ा सा कम है, थोड़ा बैलेंस है, तो मैं साइड की चीज़ें कर पा रहा हूँ। आज के डेट में गूगल अमेजन चला जाऊँ तो शायद मैं लाइफ में और सब एक्टिविटी नहीं कर पाऊँ। तो मुझे लगता है एंड ऑफ द डे आपका पैसन जो होता है वहीं आपको खुशी देता है। तो मेरा पैसन इज नॉट वर्क, मेरा पैसन है कि जो मैं कंटेंट क्रिएशन करता हूँ, ये सब करता हूँ, वो मेरा पैसन, उससे मुझे अच्छा लगता है, राइट। तो मुझे नहीं लगता, मुझे थोड़ा सा फील नहीं होता है मुझे दूसरी जगह जाना चाहिए, कि क्योंकि पहले लगता था ज़्यादा पैकेज जाना चाहिए, ज़्यादा पैसे। अब मुझे वो सब चीज़ें अट्रैक्ट नहीं करता। मुझे लगता है यार जहाँ पे हैं यहीं पे रहें, यहीं पे अच्छा लग रहा है, यहीं पे मज़ा आ रहा है, और साथ में मैं कंटेंट क्रिएशन जो कर रहा हूँ, जो मेरा पैसन है, उसको मैं ज़्यादा इंजॉय कर रहा हूँ सर। तो अभी तो मेरा कोई एम नहीं है। अभी आपने पैकेज की बात की, मैंने नहीं शुरू किया, आपने आपने पैकेज का शब्द दे दिया है, तो मैं अब जानना चाहता हूँ जी जी। क्या है सीटीसी अभी, और जब शुरू किया था, जब ज्वाइन किया था तब क्या था? जब मैं ज्वाइन करता हूँ 6 लाख का पैकेज था ऐसा जी। और अभी मेरा मतलब 50+ है ऐसा। ओह ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। मतलब ये आंकड़े भी कई बार मोटिवेट कर देते कि नहीं भाई मेहनत करनी पड़ेगी, जितनी मेहनत इन्होंने की है वो 6 से 50+ पहुंचने में, उतनी मेहनत हम भी करेंगे तो चला जाएगा 50-60 तक आंकड़ा। 100%। मैं तो बोलता हूँ कोई भी इंसान कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, और आपकी स्टोरी से एक्चुअली वही इंस्पिरेशन तो मिल रही है कि जब कुछ नहीं था और फिर कुछ नहीं से फिर बहुत कुछ या फिर सब कुछ तक की जो जर्नी है वो आपकी रही है। एक आखिरी क्वेश्चन जो मैं चाहता हूं कि आप जो सारे व्यूअर्स हैं जो अपनी जॉब फाइंडिंग की प्रक्रिया में थोड़ा एक्सेलरेट करें उस प्रोसेस में, कि 2025 जॉब मार्केट कैसा है? अब मैं सुन रहा हूँ कि अब मार्केट धीरे धीरे सही हो गया। सच बताऊं
आई थिंक मिड 2022 से मार्केट खराब हो गया था, और ये दो ढाई साल चले सब चीजें, लेकिन अब मार्केट धीरे सही हो रहा है। मैं देख रहा हूँ कंपनियां हायरिंग करना चालू कर दी है, सब चीजें लोग पोस्ट करना चालू कर दिया, तो अब सही हो गया है। प्लस ट्रम्प भी उधर आ गया, यूएस बहुत इफेक्ट करता है, आपको पता ही है ना। तो धीरे धीरे मैं बोलता हूँ कि धीरे धीरे चीजें सही हो जाएंगी। और मैं सारे लोगों को ऐसे ही बोलता हूँ, जो लोग वेट करते हैं यार जॉब मार्केट सही नहीं तो मैं पढ़ाई नहीं करूँ, तो मैं ऐसे ही बोलता हूँ भाई कि तुम जब वेट टिकट कटाने जाते हो तत्काल का ट्रेन का, तो 10 बजे स्टार्ट होती है, लेकिन तुम 8 बजे चले जाते हो। क्यों चले जाते हो? ताकि मैं फर्स्ट लाइन में लगूंगा ना, तो टिकट मुझे ही पहले ही मिलेगी। तो बहुत बार क्या होता है भाई, बहुत बार क्या होता है कि जॉब मार्केट अभी मान लो आज के डेट में हायरिंग नहीं भी हो रही है ना, तो 2 महीने बाद स्टार्ट होगी ना, तो भाई उसी का होगा जो तैयारी कर रहा होगा। तुम तैयारी करना 2 महीने बाद से स्टार्ट करो, तो तुम्हारी सिलेक्शन भी 2 महीने बाद से होगी, ठीक है। तो वेट मत करो परफेक्ट टाइम का, खुद को रेडी रखो, ताकि जब भी कुछ अपॉर्चुनिटी आएगी भाई मैं ग्रैब कर लूंगा। तो खुद का पढ़ाई नहीं रोकना है ना। जो खुद के हाथ में है, खुद के हाथ में क्या है? पढ़ाई करना। उनके हाथ में क्या? ओपनिंग आना। तो उनका टेंशन उनका, तुम्हारा टेंशन तुम्हारा भाई। तो अपना पढ़ाई करते रहो, पढ़ाई करते रहो। ऐसा वेट मत करो कि जॉब नहीं आ रही है तो मैं पढ़ाई करना नहीं करूं, है ना। तो सच बता रहा हूं, बहुत सारा ओपनिंग आने वाली है सर, है ना ऐसा। तो अभी से ही पढ़ना चालू कर दो भाई, और क्योंकि राइट टाइम का वेट मत करो, अभी से पढ़ाई का चालू कर दो जी। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं ये बहुत अच्छी एडवाइस आपने दी संतोष जी। स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल, या तो मैं तो कहता हूं अभी से ही शुरू कर दो, 100%। कि जब वो अपॉर्चुनिटी आएगी तो उसके लिए हम लोग रेडी बैठे होंगे कि हाँ भैया मैं तो तैयारी बैठा था, लो आ गया कॉल, मैं दे देता हूं भैया इंटरव्यू। लेकिन अगर आप 11th आवर पे अगर रश करेंगे, देन यू विल कंप्लेन कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, मैं रिजेक्ट हो गया। बहुत सारी चीजें होगा यार। आप वन नाइट में तैयारी करते हो ना, तो बहुत सारे मिस्टेक होते हैं। आपको लगता है कि ये छूट गया, ऐसे नहीं यार। मतलब मेरे को लगता है ना कि ये कोई रेस नहीं है, ये रेस नहीं है। और ये बहुत बार इंटरव्यू में होता है कि अच्छे अच्छे कैंडिडेट भी रिजेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि बहुत बार कुछ कुछ लक भी डिपेंड करता है। लेकिन मेरा क्या है कि भाई अपने को कोई पढ़ो तो ऐसा लगे तुम किसी को पढ़ा सको, उस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो। खुद के लिए पढ़ो, खुद के लिए पढ़ोगे, नॉलेज गेन करोगे ना, तो सिलेक्शन होना बहुत छोटी बात है। और एक बोलते हैं ना कि जो गलती से, जो बच्चे रियली डिजर्व करते हैं, गलती से किसी कंपनी में सिलेक्शन नहीं हो पाती है, वो कहीं ना कहीं 1-2 महीने बाद ट्राई करके बेटर पोजीशन में पहुंच जाता है। जो रियली डिजर्व करते हैं वो वहां पहुंच जाते हैं, है ना। तो मैं यही बोलूंगा कि खुद को नॉलेज फोकस करो, ना कि किसी कंपनी के सिलेक्शन में फोकस करो। जैसे कोई बुक है उसको अच्छे सीखो, उसको समझो और उसको फोकस करो, तो इवेंचुअली तुम चले जाओगे जहां जाना है, ठीक है जी ऐसा। जी। और कई बार ना मैं भी अपनी तरफ से एक एंड नोट ऐड करना चाहूंगा इस पॉडकास्ट में। कई बार क्या होता है, आप प्रिपरेशन फेज में होते हो, आप तैयारी कर रहे होते हो, आप अपना रिज्यूमे बिल्ड कर रहे होते हो, सारी चीजें पैरेलली चलती हैं जी। लेकिन आपका टारगेट रहता है मैं सिर्फ बड़ी बड़ी एमएनसीज जो फैंग है उसी को टारगेट करूंगा, जबकि उनका फिल्टर रेशियो बहुत हाई रहता है। वहां पे पहले से भीड़ जमी हुई है। जी जी। अरे भैया वहां पे भी तो जाओ जहां पे सन्नाटा छाया हुआ है, भैया भीड़ ही नहीं है वहां पे। तो आपको डायरेक्टली वहां जंप करने की जरूरत नहीं है, आप वहां पे भी पहले जा सकते हो और फिर ट्रांजिशन लो ना, फिर आप ट्रांजिशन ले सकते हो। आप स्टार्टअप्स में शुरू कर सकते हो, आप कंसल्टेंसी फर्म में शुरू कर सकते हो, एमएनसीज में आप शुरू कर सकते हो, वहां पे भी जा सकते हो। वहां जब ओपनिंग आती है तो एकदम जूनियर लेवल से, बेसिक लेवल से भी आप जा सकते हो, क्योंकि आप एज अ फ्रेशर हो तो आपको कहीं ना कहीं से तो एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा। और संतोष जी के स्टोरी में अगर आपने गौर से सुना होगा, वही एक्सपीरियंस उन्हें माइक्रोसॉफ्ट में बहुत काम आया था। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप उस लूप से निकल सकते हो जस्ट बाय एंगेजिंग टू सम कंपनी जहां पे लेट्स से इतनी भीड़ नहीं है, तो वहां होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। क्या सही कहा संतोष जी? 100% सही कहा, 100% सही शब्द का। और मैं तो एक ही चीज बोलता हूँ कि लाइफ में कभी आपके कोई कैपेबिलिटी डाउट करे, तो मुझे तो बहुत बार लोगों ने बोला, तो हमेशा अगर कोई तुम्हें चलने पर डाउट करे तो हमेशा तुम उड़ने का सोचो, दुनिया से हमेशा एक स्टेप आगे रहोगे। बस मैं यही बोलूंगा, डरो मत, आगे बढ़ो और सब कुछ सही हो जाएगा, सब चीज परफेक्ट हो जाएगी। बिल्कुल। एंड वाट एंड नोट टू दिस रिस्पेक्टिव पॉडकास्ट। थैंक यू संतोष जी, दिल से, तहे दिल से मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकाला, आप यहाँ पे आए और आपने अपनी बहुमूल्य एडवाइस जो है हम सब व्यूअर्स के साथ शेयर किया। एंड मैं एक तरीके से ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर इसे थोड़ा फॉलो किया, आपकी जर्नी को थोड़ा सा इंस्पिरेशनली सुन लिया ना, तो जॉब तो लगी जाएगी। जरूर जरूर, थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।